बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में ना हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपकी क्लास थर्ड की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 9। इससे पहले के सारे ही चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं उनकी एक्सरसाइजेस के साथ। ठीक है, मैंने सब कुछ लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है, एक्सरसाइजेस भी साथ साथ कंप्लीट कराई हुई है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस ना देखी हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी ही प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाना और जाकर मेरी कोई भी वीडियो आपको चेक करनी हो आप उसको देख लेना। ओके, तो आज के चैप्टर में हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं आज की वीडियो में? चैप्टर नंबर 9, क्लास थर्ड इंग्लिश। चैप्टर का नेम है डोंट टेल। डोंट टेल, डोंट टेल। अब पहले यहाँ पर एक लाइन लिखी है, वो समझते हैं क्या लिखी है। देखो, आर देयर सम थिंग्स दैट grown ups don't let you do? Read about what this child feels. अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा ना आप लोग भी इससे रिलेट कर पाओगे क्योंकि आप भी बच्चे हो अभी, और आपके जो बड़े लोग हैं, देखो ग्रोन अप्स का मतलब क्या है? जो बड़े लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, बड़े भाई बड़े बहन, वो लोग क्या होते हैं ना, वो आपको कुछ चीजें करने के लिए मना करते हैं। मना करते हैं ना, ऐसा ही इस पोएम में इस बच्चे को मना किया जा रहा है और देखते हैं कि ये बच्चा क्या फील करता है। ठीक है, इसी बारे में पोएम होने वाली है, तो चलो फटाफट से पढ़ते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं हम। आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ो। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वोंट लेट मी डू। आई एम not big enough yet, they say. So I patiently wait till I am all grown up and I will show them all one day. देखो इसका क्या मतलब है, पहले इसको आप लोग समझो। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। दे वोंट लेट मी डू, जो वो मुझे करने नहीं देते। दे का मतलब दे कौन? जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, है ना, वो लोग जो ग्रोन अप्स हैं या जो पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स, वो लोग करने नहीं देते। वोंट लेट, नहीं, मी डू, मुझे करने नहीं देते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बड़े लोग मुझे करने नहीं देते। ठीक है, वो करने नहीं देते। आई एम नॉट बिग इनफ येट, दे से, वो कहते हैं कि मैं, मतलब बच्चा कह रहा है कि भाई वो लोग कहते हैं कि मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूं। बिग मतलब बड़ा और येट मतलब अभी, अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूं, इसलिए वो लोग मुझे ऐसे बहुत सारे काम हैं जो करने नहीं देते। आगे देखो। सो आई पेशेंटली वेट, तो मैं बड़े पेशेंटली मतलब बड़े आराम से, बड़ा पेशेंस के साथ, बड़े सब्र के साथ इंतजार करता हूँ। वेट का मतलब इंतजार करता हूँ किस चीज का? टिल आई एम ऑल ग्रोन अप, जब तक मैं पूरा बड़ा ना हो जाऊं, जब तक मैं पूरा बड़ा ना हो जाऊं। फिर क्या है? एंड आई विल शो देम ऑल, और फिर मैं सबको दिखा दूंगा। आई विल शो देम, मैं सबको दिखा दूंगा एक दिन, वन डे। क्या समझ में आया? देखो, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, दे वोंट लेट मी डू, जो वो मुझे करने नहीं देते। आई एम नॉट बिग इनफ येट, दे से, वो कह देते हैं कि अभी तुम उतने बड़े नहीं हुए हो। ऐसा आपके भी पेरेंट्स शायद कहते होंगे आप लोगों को, जब आप कोई ऐसा काम करते हो। मान लो आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, अगर आप उनको हाथ लगाते हो, है ना, उनमें कोई छेड़खानी करते हो तो मना करते नहीं, अभी आप बड़े नहीं हुए। आप अगर ज्यादा फोन यूज करते हो तो मना करते हैं, है ना, ऐसे। अब अगर आप कहो मुझे स्कूटी सीखनी है, आपके पेरेंट्स सीखने देंगे? नहीं ना, अभी आप उतने बड़े नहीं हुए हो। तो बच्चा भी ऐसे ही है, और बच्चा क्या कह रहा है? तो मैं पेशेंटली, बड़े सब्र के साथ इंतजार करता हूँ जब तक मैं पूरा बड़ा ना हो जाऊं, और फिर मैं सबको दिखा दूंगा एक दिन। ठीक है, आगे देखो। आई कुड शो देम नाउ इफ दे गेव मी द चांस। देयर आर थिंग्स आई कुड डू if I tried, but nobody knows, nobody knows that I am really a giant inside. देखो क्या मतलब है? I could show them now, मैं उन्हें अभी ही दिखा सकता हूँ। now का मतलब अभी, शो का मतलब दिखाना, और कुड का मतलब सकना। तो मतलब क्या बोल रहा है बच्चा कि मैं उन्हें अभी भी दिखा सकता हूँ।
इफ दे गेव मी द चांस, अगर वो मुझे चांस दें, अगर वो मुझे मौका देना, तो मैं उन्हें अभी भी दिखा सकता हूँ कि मैं इतना छोटा सा बच्चा हूँ लेकिन मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, है ना। ऐसा आप भी सोचते होंगे ना, ऐसे ये बच्चा सोच रहा है। देयर आर थिंग्स आई कुड डू, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ। आई कुड डू इफ आई ट्राइड, अगर मैं ट्राई करूं तो मैं ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ। ओके, बट, पर, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, पर कोई नहीं जानता। नोज का मतलब क्या होता है, जानना, और नोबडी का मतलब कोई नहीं, तो पर कोई नहीं जानता। नो, नोबडी नोज, नहीं नहीं, कोई भी नहीं जानता। क्या नहीं जानता कोई भी, दैट आई एम रियली अ जाइंट इनसाइड, कि मैं इनसाइड मतलब अंदर से, अपने मन से सच में क्या हूँ, जाइंट हूँ। जाइंट का मतलब होता है बड़ा, सच में क्या हूँ। देखो बच्चा सोच रहा है ना कि अपने मन में, ये उसका थॉट है, देखो ऐसे दिमाग से आ रहा है ना, तो उसका थॉट ऐसे क्लाउड्स बनते बनते कि पर कोई नहीं जानता कि मैं कितना बड़ा हूँ, अंदर से मैं सच में बड़ा हूँ, जाइंट हूँ, ये बात कोई भी नहीं जानता। समझे। तो बच्चे ने यहाँ पर क्या कहा इन वाले पैराग्राफ्स में कि मैं उन्हें अब भी दिखा सकता हूँ अगर वो मुझे चांस दे, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ अगर मैं ट्राई करूँ तो, पर कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि मैं अंदर से जाइंट हूँ, बड़ा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया, पोम समझ में आ गई। अब आप बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता होगा ना, आप लोग भी ये सोचते होंगे ना। यस, देखो अब आगे हम देखते हैं न्यू वर्ड्स, नए शब्द। ठीक है, इनफ का मतलब होता है कि इतना, उतना, काफी, काफी है, इतना सा काफी है। ठीक है, चांस का मतलब होता है मौका, जाइंट का मतलब होता है बड़ा, और पेशेंट का मतलब होता है सब्र। ये वो डॉक्टर वाला पेशेंट नहीं है, पेशेंट यहाँ पर है पेशेंस रखना, सब्र करना। ठीक है, आगे देखो, अब एक्सरसाइजेस पे आते हैं फटाफट से। रीडिंग इज फन पे क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड इज द स्पीकर, कि भाई जो स्पीकर है, जो बोल रहा है आई एम आई एम आई एम, वो बच्चा है ना, तो वो कितने साल का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही इज अ चाइल्ड, द स्पीकर इज अ चाइल्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे ये लिखा, आगे यहाँ पे हम लिख देते हैं द स्पीकर, है ना, द स्पीकर इज अ चाइल्ड। आगे देखते हैं, हु आर दे एंड देम इन द पोम, कि भाई जो है पोम में दे और देम कौन है, तो दे और देम कौन है, पेरेंट्स है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पेरेंट्स। आपको पूरा यहाँ पे क्वेश्चन में से लिखना, फिर आप लिखना पेरेंट्स। ठीक है, कि भाई पेरेंट्स आर दे एंड देम इन द पोम। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप लोग आप यहाँ पे ऐसे करके कॉमा लगा देना। ओके, थर्ड देखो क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग, कि भाई जो सीक्रेट कौन सा है, जो स्पीकर यानी कि जो बच्चा है, स्पीकर कौन है, आई एम कौन कर रहा है, वो बच्चा कर रहा है ना। तभी तो हमने लिखा कि स्पीकर क्या है, एक चाइल्ड है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि जो बच्चा है वो कौन सा सीक्रेट है जो वो छुपा रहा है। हाइड करने का मतलब होता है छुपाना। तो क्या कह रहा था, nobody knows that I am a giant inside, तो हम क्या लिखेंगे, the speaker is hiding that he is giant inside, he is giant inside, है ना। तो यहाँ पे हमने ये लिखा, और आगे हम क्या लिखेंगे, the speaker is hiding that he is giant inside। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये टॉक टाइम है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बातें कर लेते हैं थोड़ी सी हम लोग। पहला बात है इसके अंदर, पहला क्वेश्चन है मतलब, थिंक ऑफ 3 थिंग्स दैट दे वोंट लेट यू डू। अब आपको ऐसे 3 चीजों के बारे में सोचना है जो कि वो कौन है, ये दे कौन है, पोएम में कौन थे, पेरेंट्स, जो बड़े लोग हैं, है ना। दे कौन थे, और डैम जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े लोग हैं। ठीक है, तो आपको 3 चीजों के बारे में सोचना है जो कि वो आपको करने नहीं देते। मैंने क्या बताया था भाई, देखो अभी आपको कोई व्हीकल सीखना है तो आपको व्हीकल सीखने नहीं देंगे। आपको अगर मोबाइल फोन्स को ज्यादा यूज करना है तो वो यूज करने नहीं देंगे। आपको अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ छेड़खानी करनी है तो वो आपको करने नहीं देंगे। और आपको बताना है कि आपके यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी चीजें जैसे वो करने से रोकते हैं।
ठीक है। सेकंड देखो क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू डू व्हेन यू आर ग्रोन अप दैट यू कांट डू नाउ। मतलब अब आपको बताने की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो अभी, अगर आप बड़े होते तो आप करते, बट क्योंकि अब छोटे हो तो आप नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो कौन कौन सी चीजें ये आप लोगों को बतानी है, ठीक है। अब आगे आते हैं वर्ड बिल्डिंग पे। यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड मेक 3 वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू। देखो यहाँ पर क्या है ना, ब्लैक बोर्ड दे रखा है, आपको इस ब्लैक बोर्ड में से 3 शब्द बनाने। देखो एक तो बनाया ब्लैक, ये रहा, एक बनाया बोर्ड, ये रहा, और एक बी यहां से लिया, BACK बनाया बैक। ऐसे करके 3 मीनिंगफुल शब्द बनाने हैं। अब देखो हम यहाँ से क्या क्या बना सकते हैं, मैं सारे नहीं दिखाऊंगी, कुछ ना कुछ आपको बताने हैं। देखो यहाँ से हम बनाने, मान लो मॉथ जो एक एनिमल होता है, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है। और हम क्या सोच सकते हैं इसमें से, हर, ठीक है, एक हर हो गया, TH हमने यहाँ से हर लिया ना, हर हो गया। अब देखो एक यहाँ पे हो जाएगा THEM, हम यहाँ से M ले लेते हैं, तो THEM हो गया ना। यहाँ पे देखो THE और फिर M, ओके। अब यहाँ से देखो कौन कौन से बन सकते हैं। एक यहाँ बन सकता है गेट, ठीक है, वेजिटेबल में से हमने बनाया एक गेट, GT गेट। एक हम बनाते हैं, ये रहा टेबल, ठीक है, क्या बनाएंगे हम, टेबल, ठीक है। और एक बनाएंगे हम वेज, भाई नाम सुना होगा ना, वेज खाना है और नॉन वेज है, कैसा है, तो वेज बनाया, ठीक है। अब इसके यहाँ पर बता दो, चलो थोड़े से कर ही देती हूँ। देखो यहाँ पर 1000 है, हमने यहाँ से बनाया सैंड, ठीक है। एक तो हमने बनाया क्या, सैंड बनाया। और देखो और हम क्या बना सकते हैं यहाँ से, यहाँ से बन सकता है HOND, हैंड, ओके सॉरी, देखो ना HAND, एक हम बनाएंगे हैंड, एक हो गया सैंड, एक हो गया हैंड, ठीक है। और एक हो गया यहाँ पे टी पे देखते हैं, यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, तो देखो यहाँ से हम क्या क्या बना सकते हैं, पेट बना सकते हैं। तो देखो यहाँ ना P, यहाँ ये PET, तो एक बन गया हमारा पेट, ठीक है। एक हमारा यहाँ बन जाएगा कॉप, कॉप पुलिस, ठीक है। एक हमारा देखो हम लास्ट में ये हम सोच में पड़ जाते हैं कि और क्या हो सकता है ना। देखो यहाँ पे तो एक हो सकता है हेलिक, हेलिक इज अ नेम, हेलिक इज अ नेम, तो यहाँ पे तो हम बना सकते हैं हेलिक, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बार और देख लेते हैं यार, और क्या बन सकता है यहाँ पर, 1000 सैंड, तो क्या है, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोम। अब यहाँ पे आपको पोम में आपको ये वर्ड दिखे होंगे ना, डोंट, ऐसे कॉमा लगा के डोंट, फिर आई के बाद कॉमा लगा के M, और आई के बाद कॉमा लगा के DL। इसकी फुल फॉर्म पता है, देखो क्या होती है, इसकी डोंट की मतलब होती है डू नॉट, मतलब नहीं, मतलब नहीं, ठीक है। IM मतलब I और M, तो इसकी फुल फॉर्म होती है IM, क्या होती है फुल फॉर्म, IM, ठीक है। आगे देखो आगे क्या है, यहाँ पे आई विल की, इसकी आई विल की फुल फॉर्म क्या होती है, आई विल, आई विल की फुल फॉर्म क्या होती है, आई विल, ठीक है, ओके। आगे देखो यहाँ पर अब क्या है, देखो यहाँ पर ना यहाँ पे इसकी जगह ना, वैसे हम लोग इस वाले की जगह हम यहाँ पर पायलट भी बना सकते हैं। पायलट आप लोगों के लिए समझ ज्यादा आसान है, मेरे अभी जस्ट माइंड में आया ये, आई थिंक आपने नाम ना भी सुना हो शायद, इसलिए हम इतना सोच नहीं पा रहे हैं। आगे आते हैं, देखो अब यहाँ पर देखो क्या है, लास्ट यहाँ पे क्या है, नाउ राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको इन वाले वर्ड्स की फुल फॉर्म लिखनी है, जैसे ऊपर था डोंट, ऐसे यहाँ पर है कांट, तो इसकी क्या होगी, कैन नॉट, क्या होगी, कैन नॉट। इट्स, इट्स की क्या होती है, इट इज, ठीक है, ऐसे करके इज एस लगाओ ना, उसका मतलब होता है इज, या कई बार वॉज भी होता है, नहीं होता है वैसे, इजी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे एन और ऐसे कॉमा करके टी लगा हो, उसका मतलब होता है नॉट, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एन करके टी लगा है, इसका मतलब है नॉट, और आगे है इज, तो हम लिखेंगे इज नॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो व्हाट्स लगा है, तो ऐसे करके अपॉस्ट्रोफ करके एस लगा हो, इसका मतलब होता है इज, तो हमने क्या लिखेंगे, व्हाट इज, ठीक है। अब ऐसे ही देखो यहाँ पर लिखा है दैट्स, तो क्या हो जाएगा इसका, दैट इज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर हुआ। अब आपको इनसे कुछ ना कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, ही इज, शी इज, यू आर, वर, ठीक है, ओके। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो ना, अब ही से मान लो आपने सेंटेंस बना दिया, आप कौन कौन से सेंटेंसेस बना सकते हो, सोचो थोड़ा सा, कौन कौन से बनाओगे भाई। देखो ही इज माई ब्रदर, ठीक है, और शी इज गोइंग टू मार्केट,
वी आर गोइंग टू स्कूल, ऐसे ऐसे करके बना सकते हो ना। चलो आगे देखते हैं। नाउ राइट अबाउट टू थिंग्स यू विल डू व्हेन यू ग्रो अप। यू कैन बिगिन लाइक दिस, व्हेन आई ग्रोन अप आई विल। देखो क्या बोल रहे हैं, अब आपको यहाँ पे ऐसे दो चीजों के बारे में लिखना है जो आपको मैंने पहले पूछा था कि ऐसे दो चीजें जो कि आप बड़े होकर करना चाहोगे। तो आप कैसे लिखोगे, व्हेन आई ग्रो अप आई विल। आई विल का देखो मतलब क्या होता है, हमने क्या देखा है, आई विल, ध्यान रखना है, इसको काफी काम आता है, ठीक है। तो आई विल यूज मोबाइल फोन्स, है ना, आई विल यूज मोबाइल फोन्स, क्योंकि आजकल के बच्चे यही ज्यादातर करते हैं ना, इसलिए हमने यहाँ पे यही लिख देते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे आई विल, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, आई विल, तो आई विल लिखा हुआ है, सॉरी, आई विल गो टू द मार्केट अलोन, मैं मार्केट जाऊंगा अकेले। ये भी सोचते हो ना, ऐसे हमने यहाँ पे लिख दिए दो चीजें, ठीक है। आगे आते हैं, देखो अब आपको थोड़ा तेज तेज बोलना है। से अलाउड का मतलब होता है तेज तेज। जाइंट, गूज, जैम, ग्रे, जिम, गोल्ड, जून, गम। अब आपको क्या करना है, चूज एंड टिक द वर्ड्स, टिक करना है उन वर्ड्स को विद अ जे साउंड, जिसमें से जे की साउंड आ रही हो, ठीक है। तो देखो जनवरी आ रही है, जे आ रहा है, तो इसको हमने टिक कर दिया। जैकेट आ रही है, यस, टिक कर दिया। जाइंट, देखो जे नहीं है पर फिर भी जे की साउंड आ रही है क्योंकि हम जे बोल रहे हैं ना, जाइंट, गाइंट नहीं बोलते, जाइंट बोलते हैं, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। गूज, जूस नहीं बोलते, गूज बोलते, तो उसको हम टिक नहीं करेंगे। गिराफ बोलते हैं, जिराफ बोलते हैं, बताओ, जिराफ बोलते हैं ना, तो हमने इसको भी टिक कर दिया। ग्रेप्स नहीं आई, गैम बोलेंगे, जैम बोलेंगे, जैम, है ना, खाने वाला जैम तो यहाँ पर है, इसको भी टिक कर देते हैं। बट ये वाला जैम कौन सा, जो कि जैम होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, ठीक है। ग्रो नहीं आई, ग्रे नहीं आई, जुलाई यस, जून यस, तो हमने इसको टिक कर दिया जिसमें से जे की साउंड आई। तो आपका यहाँ पर ये वाला चैप्टर हो गया खत्म, इस वाले को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी यहाँ पर हमारी वाली वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अपने कुछ फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो। ओके, सो बाय बाय।